गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला एकेडमी पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके पास नेताजी का चश्मा पार्ट से कुछ MCQs जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और हर MCQs को या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, क्योंकि ये पूरे नेताजी का चश्मा चैप्टर का निचोड़ है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ती हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? देखिए, हम सभी जानते हैं कि नेताजी जो थे वो अक्सर फौजी की वर्दी में रहा करते थे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फौजी वर्दी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? जब पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा कह दिया, पागल कह दिया, यानी कि देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले को देखकर, यानी पान वाले को देखकर वो दुखी हो गए थे। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? तो देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पे छिप रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पान वाला होगा। ठीक है, क्योंकि उसने ही कैप्टन को क्या कहा था? पागल और लंगड़ा कहा था। चलिए ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिरकार लास्ट में क्यों हवलदार साहब जो है वो द्रवित हो उठे? तो इस कहानी का मूल भाव क्या है? जो मोरल है वो क्या है? वो यही है कि हम अपने देश के प्रति, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर का भाव रखें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा देशभक्ति। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा अंत में लगा हुआ था। ये जो सरकंडे का चश्मा है ये छोटे बच्चे अपने मासूमियत के साथ बना लेते हैं। तो इसका भाव ये है कि अभी भी, ठीक है, हमारे लोगों के मन में जो है क्या है? देशभक्ति की भावना है, ये उम्मीद जगाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कि नए लोगों के मन में देशभक्ति की भावना अभी भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? देखो, पान वाले का चरित्र कैसा है? धोखेबाज है या चालाक है या बातों का धनी है या गरीब और ईमानदार है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बातों का धनी है। बहुत बात कहते हैं ना कि वो था काला मोटा खुशमिजाज आदमी, फटाफट फटाफट बोलता जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो गद्य खंड के पोर्शन से हो या काव्य खंड के पोर्शन से, आपको उनके लेखक, कवि अथवा कवित्री का नाम बिल्कुल पता होना चाहिए और उनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी आ जाए, तो क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए नेताजी का चश्मा पाठ जो है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वयं प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो रिपीट होंगी, तरह तरह से आपसे पूछी जाएंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो क्या होगा? इस किसने कहा था? पान वाले ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? फिर वही बात, स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, चलिए। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? देखिए, हालदार साहब कस्बे में रुकते थे किस लिए? पान खाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप चैप्टर शुरू करते हो तभी आपको बताया गया है कि स्कूल का जो ड्राइंग मास्टर था ना, उसी कस्बे में एक स्कूल था और स्कूल का ड्राइंग मास्टर था, यानी कि मोतीलाल जी।
ठीक है, उन्होंने ये मूर्ति बनाई थी। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, स्कूल के ड्राइंग मास्टर, यानी ऑप्शन सी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कस्बे में कितने स्कूल थे? तो 2 ही थे, एक लड़के का एक लड़कियों का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि संगमरमर की बनी हुई थी। ठीक है, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों हो रही थी? क्योंकि मूर्ति संगमरमर ना मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न कर पाने के कारण, धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार ना मिलने के कारण। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे बात दी गई थी, संभावनाएं दी गई थी, लेकिन अगर हम राइट ऑप्शन चुने तो यही होगा कि मूर्तिकार ना मिलने के कारण। तब मूर्तिकार नहीं मिला होगा तभी तो स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ये काम दे दिया गया, इसीलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव क्या है? देखिए, पटक देने का मतलब सच में मूर्ति पटकनी नहीं थी, पटक देने का मतलब तैयार कर देना समय पर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मूर्ति समय पर बनाना। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? ये सब बहुत एकदम माइनर सा चीज़ है जो लोग गलती कर जाते हैं, तो इन चीज़ों पे इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। मूर्ति की ऊंचाई क्या थी? 2 फुट। ठीक है, 2 4 6 8 लिखा हुआ है और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कि 2 फुट ही थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तो यही कि देश के लिए बलिदान देने की, मतलब आप सेक्रीफाइस करो और हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो सेक्रीफाइस करने के लिए वो मोड हमें क्या कर रहे थे? प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? पूरा जो चैप्टर है इसी बेस पे है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो थी उस पर क्या था? मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, यानी कमी किस चीज़ की थी? चश्मा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया? तो ऑब्वियसली कैप्टन ने लगाया था, जो चश्मा वाला था। मूर्ति पूरे स्टोरी में 3 या 4 पात्र हैं, हवलदार साहब, कैप्टन, पानवाला और अंतिम में वे बच्चे। तो इन चारों के इर्द गिर्द ही स्टोरी घूम रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कस्बे में कितनी नगर पालिका थी? याद रखिएगा, कस्बे में एक ही नगर पालिका थी, क्योंकि कस्बा जो था बहुत क्या था? छोटा था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क। कस्बे में क्या नहीं था? तो देखिए, कस्बे में नगर पालिका था, कारखाना भी था, स्कूल भी था, बट क्या नहीं था? शॉपिंग मॉल नहीं था, क्योंकि कस्बा ही बहुत छोटा था। कस्बे में कितनी नगर पालिका थी? एक। अच्छा, ये तो हमने अभी जस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? हमने अभी जस्ट पढ़ा ना, ये संगमरमर की बनी हुई थी। मूर्ति लगभग कितनी बड़ी थी? तो 2 फुट ऊंची थी। नेताजी की मूर्ति किस वर्दी में थी? तो फौजी की वर्दी में थी। ठीक है, दिल्ली चलो किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। देखो वहाँ पे क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सेंटेंस भी सुभाष चंद्र बोस जी का था। उन्होंने जो है लोगों को प्रेरित करने के लिए ये सेंटेंस कहता है। और ये जो देखिए सेकंड सेंटेंस हमारे पास है कि दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस करना। नेताजी ने इसमें से कौन सा नारा दिया है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, नेताजी की मूर्ति में क्या त्रुटि थी? चश्मे की, मतलब कमी क्या चीज़ की थी? मूर्ति की रोज़ कौन सी चीज़ बदल जाती थी? तो हो जाएगा चश्मा। हवलदार साहब ने यह प्रश्न कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर रोज़ बदल जाता है, ये बात किससे पूछा? तो पान वाले से पूछा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो यूज़फुल रहेगी आपके लिए।